हेलो दोस्तों, मैं हिमेश आप लोगों को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज रेशियो का आपकी एक्सरसाइज 1 का डी पढ़ाने जा रहे हैं। जो लोग इसके पहली वाली एक्सरसाइज न देखा हो अनुपात और समानुपात में, तो वो जाकर पहले वो एक्सरसाइज देखें, फिर ये लास्ट आज अनुपात और समानुपात की लास्ट क्लास रहेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हो वो सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, कह रहा है 2346 मीटर लंबी डोरी को 8 अनुपाते कितने 15 के अनुपात में विभाजित किया जाए। तो देखो 2346 या 2346 मीटर है और किस अनुपात में 8 अनुपाते 15 में विभाजित कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले हम कहे 8 और 15 कितना होता है 23। 23 बराबर कितने के 2346 के, तो एक बराबर भाग दोगे, एक बराबर निकालना है। तो 2346 में भाग दिया कितने का 23 का, तो 23 से कम 23, 23 एक बराबर कितना आ गया 102। तो दोनों के भाग बताना है, तो 8 बराबर, तो एक बराबर 102, तो 8 बराबर 8 का गुणा, 8 दूनी 16, 8 एक कम 8, एक हो गया 816। दूसरा 15 गुणे 102, एक बराबर 102, तो 15 बराबर, तो 15 दूनी 30, 15 एक कम 15, तो एक आ गया 1530, एक आ गया 816। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1440 रुपए को 3 अनुपाते 4 अनुपाते 5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो सेम वैसे ही हम कहे पहले को मिले 3, दूसरे को 4, तीसरे को 5, 4 3 7, 7 5 12, 12 बराबर कितना 1440, तो एक बराबर कितना 120। तो आपसे अलग अलग भाग विभाजित करना है, तो 3 बराबर, तो 3 गुणा 120, 12 36, एक को मिले 360, 4 गुणा 120, 12 चौक 48, 420, 5 गुणे 120, 12 पंचे 60, 600, एक को मिले 360, दूसरे को 480 और तीसरे को कितने मिले 600। ये आपका दूसरा हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है, कह रहा है 391 मीटर 391 रुपए 391 रुपए को 1/2 अनुपाते 2/3 अनुपाते 3/4 के अनुपात में विभाजित करना है। देखो जब भी कभी रेशियो 1/2, 2/3, 3/4 इस हिसाब से दिया हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, रेशियो में फ्रैक्शन में होगा तो हम रेशियो में बदल देंगे। तो हमेशा हर को हटाना है, तो हर हटाने के लिए तरीका क्या होगा कि नीचे वाले का आप क्या करोगे एलसीएम ले लोगे। तो नीचे वाले का 2, 3, 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 ऊपर गुणा कर दोगे, तो 12/2, 2 गुणे 12/3, 3 गुणे 12/4। तो आपको क्या करना है, इसके हर हटाने हैं, तो हर हटाने के लिए हर का क्या लेंगे एलसीएम और ऊपर गुणा कर देंगे 1 × 12। 2 से काटा कितना आ गया 6, 3 से काटा कितना आ गया 4 दूनी है 8, 4 से काटा 3 त्रिका 9। ये रेशियो बन गया 6 अनुपाते 8 अनुपाते 9। अब हम कहे पहले को मिले 6, दूसरे को मिले 8, तीसरे को मिले 9, तो टोटल कितने रुपए मिले 17 6 23, 23 बराबर कितना 391। तो एक बराबर निकालना है, तो लास्ट में कितना आ रहा है 1। तो इसको पहले काटो, 1 एक कम 23, एक कम 23, कितना बचा भाई, इधर बचा आपका 7 और 9, 9 7 16, 16 161। तो आपका जाएगा 7 बार, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 बार जाएगा। एक बराबर कितने के आ गया 17 का, एक बराबर कितना आ गया 17। ये दिख रहा है नीचे, हाँ दिख रहा है। ठीक है, एक बराबर 17 के, तो 6 बराबर गुणा कर दो 17 गुणे 6, तो 7 6 42 और 6 कम 6, 6 4 10, 102, 17 6 102 और 17 का गुणा 8 बार कर दो 126
नहीं 136, 8 7 56, 8 5 13, 136 और 9 से 17 गुणे 9 का गुणा कर दोगे तो 153, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया 102, 136 और 153। क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो गया सॉल्व। नेक्स्ट, तो कभी भी फ्रैक्शन में आएगा तो ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। करा 1/12 अनुपात 1/15 के अनुपात को सरल अनुपात में, अरे वही चीज कह रहा है कि इसका एलसीएम लेके ऊपर गुणा कर दो, आपका सरल होगा। या आप ऐसे करो, इसका इधर गुणा कर दो, इसका इधर गुणा कर दो, ठीक है। और फिर या ऐसे ही कर सकते हो, या हम सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम निकालना सबको पता है, ठीक है। 2 से भाग दिया 6 आया 75, ठीक है। 3 से भाग दिया 2 से अभी और दे दूं, 2 से भाग दिया कितना आया 3 और 75, ठीक है। 3 से भाग दिया 1 और 25, तो देखो 25 चौको 100, 300। इसका एलसीएम कितना आ गया 300/12, रेशियो 300/75। 12 से काटोगे तो 12 कितने बार जाएगा भाई, 12 बार दूनी 24, कितना बचा 6, 12 पंचे 60, 25 बार जाएगा। और 75 का भाग आप दोगे तो 4 बार जाएगा। कितने बार जाएगा 4 बार। 75 दूना 150 और 1.5 300, तो 25 अनुपाते कितना आ गया 4। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बारूद और सोरा और गंधक और कोयले का, बारूद में सोरा गंधक और कोयले का अनुपात दिया गया 33:5:7 के अनुपात में 270 ग्राम बारूद, कितनी ग्राम 270 ग्राम बारूद में प्रत्येक की मात्रा ज्ञात कीजिए। टोटल बारूद कितनी 270, हमारे हिसाब से सोरा 33 है, गंधक 5 है और कोयले कितने हैं 7, तो हम सबको जोड़ लेते हैं। 33 5 कितना हो जाएगा 38, और 38 और 7 45 बराबर कितने के 270 के, एक बराबर अब 270/45, ठीक है। तो 9 से काट दिया, 9 3 27 और 9 से काटा 9 5 45, 6, एक बराबर कितने के आ गया 6 के, एक बराबर कितने के 6 के। तो अब देखो सबकी वैल्यू निकल आएगी 33 गुणे 6, 6 का 18, 6 का 18 1 19, 198, 5 गुणे 6, 6 पंचे 30, 7 गुणे 6, 7 6 42। सबका अलग अलग, सोरा आ गया 198 ग्राम, गंधक आ गया 30 और कोयला आ गया कितना 42। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ। ये 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। कह रहा दो संख्याओं का अनुपात दिया गया 3:5 है और उनका लासा दिया गया है, कितना दिया गया है 60, तो संख्याएं बताना। अच्छा, हमने कहा इनके साथ इनका यदि संख्या 3:5 है, लासा इतना है, तो कह रहा है संख्याएं ज्ञात कर दो, ठीक है। तो हम यदि कहें कि भाई देखो ये तो अनकॉमन फैक्टर है, इसमें कुछ कॉमन रहा होगा, हम मान लेते संख्या 3x रही होगी, ये कितनी रही होगी 5x। तो यदि इसका हम लासा निकालें तो 3 × 5 × x, यही लासा होता है। क्योंकि आपको जब एलसीएम एचसीएफ पढ़ाएंगे या फर्स्ट सेमेस्टर में है तो वो पढ़ाएंगे, तो आप एक बार देख लेना कि जैसे ये संख्या है और एक क्या है bx संख्या है, यदि इनका कॉमन देखें तो x है, कॉमन क्या है x है, यही आपका एचसीएफ होता है। और एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं हम कि अनकॉमन फैक्टर ए बी, मतलब जो अनकॉमन होगा वो क्या होगा ए और बी, यहाँ कितना है 3 और 5, और जो कॉमन होगा x, यही होता है एलसीएम। तो 3 × 5 × x बराबर कितने के 60 के।
तो 3×5 15, 15 चौको 60। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब उठा के रख दो 4 3 12 एक संख्या आ गई और 4 5 20, एक संख्या 12, एक संख्या कितनी आ गई 20। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ। ठीक है, ये आपको एलसीएम एचसीएफ फर्स्ट सेमेस्टर में है, उसमें पढ़ाएंगे तब बताएंगे कैसे क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 688 रुपए को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटते हैं कि ए को बी का 4 गुना, किसका बी का 4 गुना, और बी को सी का 3 गुना मिले। तो देखो ए को बी का 4 गुना का किसके साथ, बी के, तो बी के साथ मल्टीपल, बी को सी का 3 गुना, तो सी का किसके साथ है, सी के 3 गुना कर दिया। अब इसको एक बार और सही से लिखते हैं, तो ए अपॉन बी बराबर लिखे तो 4/1, यहाँ बी अपॉन सी बराबर लिखे तो 3/1। अब देखो इनमें कॉमन क्या है, बी। अब हम इसको सही से तीनों को एक साथ लिख रहे हैं, ए बी सी, तो कॉमन क्या है बी, जो कॉमन होगा वो बीच में आएगा, जो कॉमन नहीं होंगे वो आसपास आएंगे। तो ए की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ ए कितना 4, बी कितना है 1, यहाँ पे बी कितना है 3, यहाँ पे बी कितना है, सी कितना है 1। इनको देख लो, इसका इससे गुणा होता है 4 3 12, 3 एकम 3, इसका इससे मल्टीपल होता है 1 एकम 1। ये अनुपात आ गया 12:3:1। हमारे हिसाब से टोटल 12 3 15 1 16, 16 बराबर कितना है, ये दिया गया 1 बराबर 16, 16 चौको 64, कितना बचे 4, 16 ते 48, 1 बराबर 43 के, तो 12 बराबर, तो 12 गुणा 43 कर लो, 12 3 36, 12 चौक 48 और 48 3 51, 516, 3 गुणे 43 कर लो तो 3 त्रिका 9, 4 3 12, ठीक है 129 आ गया। और ये 1 एकम 43, तो 43 ही आ गया। कोई दिक्कत कोई, एक संख्या आ गई, एक को मिले 43 रुपए, दूसरे को मिले कितना 129 रुपए और तीसरे को मिले 516 रुपए। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। ठीक है, देखो इस एक्सरसाइज में 15 क्वेश्चन है, इसके आगे के अगली क्लास में कराएंगे, क्योंकि थोड़ा वीडियो बनाने में दिक्कत हो रही, इस वजह से नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हो वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर पूरी बीटीसी 3rd सेमेस्टर और 1st सेमेस्टर के बैच मैथ के पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, और गारंटी के साथ 20 से 25 के बीच में आपका स्कोर आएगा, यदि आपने पूरी एक्सरसाइज सही से देख लिया। तो जय हिंद, जय भारत।